सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आजकल एक शब्द प्रायः सुनने को मिलता है, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया क्या है? बच्चों, डिजिटल इंडिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है। इस सपने के द्वारा वह हमारे देश को विश्व के जो विकसित देश हैं, विश्व के जो संपन्न देश हैं, उनके साथ अपने देश को या भारत को खड़ा करने का सपना देखते हैं। बच्चों, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य देश को डिजिटल सक्षम समाज में परिवर्तित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से निवासियों को उपलब्ध हो। बच्चों, 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया यह कार्यक्रम ग्रामीण लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने के लिए आवश्यक व देशव्यापी कार्यक्रम है। तो बच्चों, डिजिटल इंडिया का अर्थ है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ना, और यह समस्त भारत के लिए है। बच्चों, डिजिटल भारत प्रोग्राम भारत को समृद्ध करने की दिशा में भारत सरकार की नई पहल है। इसका प्रमुख उद्देश्य देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ना है। इसके द्वारा देश को डिजिटल रूप से सशक्त करना एकमेव लक्ष्य है। वर्तमान युग में आज वही देश आगे है जिसने विज्ञान और तकनीकी को अपने देश की तरक्की का माध्यम बना लिया है। बच्चों, अब हम डिजिटल इंडिया से संबंधित कुछ तथ्यों को जानते हैं। डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ 2 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके लिए सरकार ने 1,13,000 करोड़ का बजट रखा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2.5 लाख पंचायतों समेत 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है, और सरकार की योजना 2017 तक यह लक्ष्य पाने की है। अब तक इस योजना के तहत 55,000 पंचायतें जोड़ी गई हैं। सुशासन और अधिक नौकरियों के लिए भारत को एक डिजिटल विस्तार देना इसका लक्ष्य है। किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा वृद्धि और अच्छे भविष्य के लिए भारत में डिजिटलीकरण की बहुत ज़रूरत है। डिजिटल इंडिया सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है। यह प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। बच्चों, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार ने कहा है कि यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए निर्धारित किया गया है। डिजिटल इंडिया की प्रकृति रूपांतरकारी है। वह इससे सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों। अब हम डिजिटल इंडिया नामक कविता पढ़ते हैं। बच्चों, आधुनिक युग में इंटरनेट का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, बैंक, स्कूल, अस्पताल आदि जगह डिजिटल माध्यमों से काम को पूरा किया जाता है। ऐसे में ज़रूरत है कि गांव, कस्बों आदि में भी इंटरनेट का प्रसार हो, जिससे हमारा पूरा भारत डिजिटल बन सके। अब हम लोग कविता पढ़ेंगे। बच्चों, आओ भारत की पूरे धरा पर एक नया अध्याय लिखें, मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। स्कूलों संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिले, पाकर विश्व ज्ञान सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, चलो मिलकर बनाएं इस देश को डिजिटल इंडिया। बच्चों, आओ भारत की पूरे धरा पर, भारत की जो धरा है, भारत की जो धरती है,
यह एक पूर्ण धरती है। लोगों का मानना है, जो हमारे पुराने मनीषी हैं, उन्होंने भारत को पूर्ण क्षेत्र माना है, यहाँ की धरती को पूर्ण धरा माना है। तो पूर्ण धरा पर, जो भारत की पवित्र धरती है, पवित्र धरा है, उस पर हम एक नया अध्याय लिखें। इस धरती पर रहते हुए हम एक नया अध्याय लिखें, और वो अध्याय किसका हो? डिजिटल इंडिया। और हम सब मिल कर के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करें या मूर्त रूप दें। स्कूलों संस्थानों को इंटरनेट का उपहार मिले। इसके द्वारा स्कूलों को और जो संस्थान हैं उनको इंटरनेट का उपहार मिले, इंटरनेट रूपी तोहफा मिले, जिससे कि वह जो अद्यतन या जिसे कहते हैं अपडेट जो जानकारियां हैं अपने देश से संबंधित, विश्व से संबंधित, वह सभी को प्राप्त हो सके, वह दूर दराज गाँव को भी मिल सके। पाकर विश्व ज्ञान सभी विद्यार्थी प्रतिभावान बने। इंटरनेट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है बच्चों, वह यह है कि विश्व में कहीं कोई आविष्कार हो रहे हैं, कहीं कोई खोज हो रही है, तो तुरंत उस इंटरनेट के माध्यम से हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनेट से हम विश्व से जुड़ेंगे, जिससे कि हमारे विद्यार्थी प्रतिभावान बनेंगे। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यह एक आजकल एक नारा बन गया है बच्चों, एक स्लोगन बन गया है हमारे देश के लिए। क्योंकि अगर हमारे देश को बढ़ना है तो यहाँ के लोगों को, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। चलो मिलकर बनाएं इस देश को डिजिटल इंडिया। और ये आह्वान करते हैं, ये बच्चे जो है आह्वान करते हैं कि हम अपने देश को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। विकास शहर तक सीमित न हो। बच्चों, कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि अगर व्यक्ति को विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो उसको शहर जाना होगा। शहर विकास का समानांतर शब्द था। गांव के लोगों का शहरों में पलायन हुआ, रोजी रोटी की खोज में, विकास की खोज में, क्योंकि गांव में रोजगार नहीं थे, गांव में पैसे कमाने की सुविधाएं नहीं थी, तो लोग शहर आते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका सपना है कि हम ग्रामीणों को भी या गांव को भी ऐसी सुविधाएं दें जिससे वह वहाँ अपना रोजी और रोटी कमा सकें। गांव में अब बदलाव हो, जिससे कि हमारे गांव में अब बदलाव आए। जन जन को जन जन से जोड़े, लोगों को लोगों से जोड़ने का काम, संचार का विस्तार करें। यह हम नेटवर्क के माध्यम से या डिजिटल इंडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। गांव शहर हो, इंटरनेट सुविधाएं ऐसी प्रदान करें। गांव और शहर में इंटरनेट हो, हम दोनों को ऐसी सुविधाएं दे प्रदान करें। ले सहयोग किसान भाइयों से फसलों की पैदावार बढ़े, जिससे कि किसान भाई भी जो जिन्हें अन्नदाता कहा जाता है, अन्न मेहनत से, अपने परिश्रम से अन्न पैदा करते हैं और लोगों का पेट भरते हैं, तो किसान भाइयों को भी लाभ हो और उनकी पैदावार भी बढ़े। बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास। भारत बदल रहा है, रोज़ नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, रोज़ नया नया विकास हो रहा है। जल्द ही झुकाएगा कदमों पर जहाँ को ऐसा है विश्वास। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बनने के रास्ते पर है। वह फिर अपनी पुरानी जो उसकी अस्मिता है, पुरानी पहचान है, उसको प्राप्त करेगा और वह फिर विश्व को प्रगति का रास्ता दिखाएगा, विश्व को शांति का मार्ग बताएगा। आओ भारत की पूरी धरा पर एक नया अध्याय लिखें। आइए भारत की पवित्र धरती पर हम डिजिटल इंडिया रूपी एक नया अध्याय लिखें। मिलकर डिजिटल इंडिया का सपना हम साकार करें। हम सब मिलकर के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करें। बच्चों, इस पाठ के जो शब्द, कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हैं: पूर्ण का अर्थ पवित्र, विकास का उन्नति, साकार सच करना, संचार संबंध स्थापित करने का साधन, धरा धरती, प्रतिभावान जिसमें प्रतिभा हो, विस्तार फैलने का भाव, उपहार तोहफा, अध्याय पाठ या प्रकरण। हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें कई पाठ होते हैं, तो वही उसे अध्याय कहते हैं बच्चों। सीमित, सीमा में बंधा हुआ, सुविधा साधन। बच्चों, डिजिटल इंडिया से लाभ क्या है? सड़क हाईवे की तर्ज पर ब्रॉडबैंड हाईवे से शहरों को जोड़ना। जैसे
हाईवे एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है, वैसे ही ब्रॉडबैंड हाईवे से शहरों को एक से दूसरे शहरों को जोड़ना, सभी नागरिकों की टेलीफोन सेवाओं तक पहुँच और यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिक जो हमारे देश के नागरिक हैं उन तक टेलीफोन सेवा पहुँच सके, दूरसंचार की सेवा पहुँच सके। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम के तहत इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराना। ई गवर्नेंस के तहत तकनीक के माध्यम से शासन प्रशासन में सुधार लाना। ये डिजिटल इंडिया के लाभ है बच्चों। अगर हम डिजिटल इंडिया को अपनाते हैं या डिजिटल इंडिया का सपना साकार होता है तो इससे स्लाइड में दिए हुए लाभ मिलेंगे। इस पाठ से संबंधित गृह कार्य है बच्चों, इंटरनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है तथा इसके क्या क्या फायदे हैं, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। दूसरा है डिजिटल इंडिया पाठ का शब्दार्थ याद करिए। धन्यवाद बच्चों।